एक छोटे से शहर में सुमेरा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बेहद ही खूबसूरत थी। सुमेरा खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी और ऑफिसर बनने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बने। सुमेरा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी। आईएएस ऑफिसर बनने के साथ साथ उसका एक और सपना था अपने हाथ पर टैटू बनवाना, पर वो कभी अपने हाथ पर टैटू बनवा ही नहीं पाई। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके माता पिता उसकी शादी के लिए एक बड़ा ही अच्छा लड़का देखते हैं। सुमेरा, हमने तेरे लिए ललित नाम का एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। ललित और उसके माता पिता कल ही तुझे देखने आ रहे हैं। अगले ही दिन ललित सुमेरा को देखने आता है और उसे देखते ही सुमेरा पसंद आ जाती है। माँ, मुझे सुमेरा पसंद है। ललित की माँ को भी सुमेरा पसंद आती है और सुमेरा को ललित। माँ, मुझे लड़का पसंद है। और दोनों की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुमेरा और ललित के माता पिता उनकी शादी बड़े धूमधाम से करवा देते हैं। एक दिन की बात है, सुमेरा अपनी सहेली के साथ मॉल गई हुई थी। तभी वहाँ उसे मॉल में एक टैटू वाले की शॉप दिखाई देती है। वो वहीं रुक जाती है और शॉप में जाकर टैटू वाले से अपने हाथ पर टैटू बनवाने के लिए कहती है, भैया मेरे हाथ पर मेरे पति ललित और सुमेरा इस नाम का दिल की शेप का एक अच्छा सा टैटू बना दो ना। फिर टैटू वाला सुमेरा के हाथ पर उसके पति और उसके नाम का दिल की शेप का एक टैटू बनाता है। कितना प्यारा लग रहा है हम दोनों के नाम का ये टैटू। जब ये ऑफिस से घर आएंगे तो मेरे हाथ पर अपने नाम का टैटू देखकर खुश हो जाएंगे। सुमेरा टैटू बनवाकर घर आ जाती है और रात को जब वो अपनी सास और पति को खाना खिलाती है तो उसकी सास उसके हाथ पर टैटू बना हुआ देखती है तो उससे कहती है, ये क्या अपने हाथ पर लाल लाल टमाटर जैसा बनाकर आई है? माँ जी, ये टमाटर नहीं टैटू है, टैटू। अच्छा लग रहा है ना? छी, कितना गंदा लग रहा है और अजीब भी ये जो तू बनाकर आई है। माँ जी, ये टैटू बनवाना तो आजकल की फैशन है। अरे भाड़ में जा, ये तेरा टैटू टैटू का फैशन। ये कहकर सुमेरा की सास वहाँ से चली जाती है। तभी सुमेरा का पति ललित भी आ जाता है और वो सुमेरा के हाथ पर अपने नाम का टैटू देखकर उसे कहता है, क्या बात है, आज तो तुमने मुझे अपने दिल में ही उतार लिया। सुमेरा ललित की बात सुनकर खुश हो जाती है और अपना हाथ दिखाते हुए कहती है ना अच्छा? तुम्हें अच्छा लगा ना ये टैटू? मेरा और तुम्हारा नाम मेरे हाथ पर कितना अच्छा लग रहा है ना? मैं कब से टैटू बनवाने का सोच रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। आज कहीं जाकर मेरा टैटू बनवाने का सपना पूरा हुआ। उस दिन सुमेरा अपने हाथ में बने टैटू को देखते हुए फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने हाथ पर बना टैटू इतना पसंद आता है कि पूरी रात उसकी टैटू देखते ही निकल जाती है। अगले सुबह सुमेरा घर के काम कर रही थी, तभी उसकी ननद आती है और सुमेरा के हाथ पर बने टैटू को देखती है और उसे कहती है, अरे वाह भाभी, आपने अपने हाथ पर टैटू तो बड़ा ही सुंदर बनवाया है। अच्छा है ना? हाँ, वाकई में बड़ा ही प्यारा टैटू लग रहा है आपके हाथ पर। इतने में ही सुमेरा की सास बोल पड़ती है, अरे क्या खाक अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बनाकर ले आई है। तभी सुमेरा की ननद अपनी माँ से कहती है, क्या माँ बस भी करो ना, एक टैटू ही तो बनवाया है। सुमेरा अपनी ननद की बात से खुश हो जाती है और अपने हाथ पर बने टैटू को निहारने लगती है। तभी सुमेरा की ननद कहती है, भाभी अब टैटू ही निहारती रहोगी या कुछ खाने के लिए भी लेकर आओगी? ये कहते हुए सुमेरा की ननद हंसने लगती है। सुमेरा भी अपनी ननद की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और अपनी ननद के लिए चाय नाश्ता बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद अपनी ननद और सास को चाय नाश्ता कराती है। अब तो अपने हाथ पर बने टैटू को देखकर उसके मन में और टैटू बनवाने का शौक चढ़ने लगता है। इसी तरह एक दिन सुमेरा अपने पति के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में टैटू वाले को देखकर रुक जाती है और अपने पति से कहती है, ललित मुझे अपने दूसरे हाथ पर एक और टैटू बनवाना है। एक और टैटू बनवा कर क्या करोगी? एक ही काफी है। देखो सुमेरा, ज्यादा टैटू ना। नहीं, मुझे दूसरे हाथ पर एक बनवाने दो ना। सुमेरा अपने पति ललित की बात नहीं सुनती और टैटू वाले से दूसरे हाथ पे टैटू बनाने के लिए कहती है, भैया मेरे इस हाथ पर एक अच्छा सा स्टार वाला टैटू बना दो ना। टैटू वाला भैया सुमेरा के हाथ पर एक स्टार वाला टैटू बना देता है। अपने हाथ पर स्टार वाला टैटू देखकर सुमेरा खुश हो जाती है और अपने पति ललित को दिखाते हुए कहती है, देखो ना ललित, मेरे हाथ पर स्टार वाला टैटू कैसा लग रहा है? अब तुम्हें पसंद आ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ। फिर जैसे ही सुमेरा ललित के साथ घर पहुंचती है तो उसके हाथ पर एक और टैटू देखकर गुस्सा करने लगती। अरे ये अपने हाथ का क्या सत्यानाश करा कर आई है बहू? एक टैटू क्या कम था तेरे हाथ खराब करने के लिए, जो दूसरा हाथ भी खराब करा कर आई है। सुमेरा की सास अपने बेटे ललित से कहती है, अरे ये तेरे साथ गई थी, तू इसे मना नहीं कर सकता था टैटू बनवाने से? माँ, मैंने मना किया था इसे, पर इसने मेरी सुनी ही नहीं। फिर मैं क्या करता जब इसे अपनी ही चलानी थी तो। सुमेरा की सास अब तो अपनी बहू पर ज्यादा भड़क जाती है। एक दिन तुझे ये टैटू का शौक बड़ा भारी पड़ेगा। ये नहीं कि तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, वो तो करती है नहीं। बस पूरा ध्यान टैटू पर लगाना है महारानी को। अरे इतनी पढ़ाई की है, अपना सपना पूरा करना चाहिए। तुझे तो एक आईएएस अफसर बनना था ना, अपना सपना पूरा नहीं करना क्या? अरे इस टैटू के भूत को अपने सर से उतार और अपने सपने को पूरा कर, जो तू बचपन से देखती आई है, आईएएस अफसर बनने का सपना। माँ जी वो तो मैं बन ही जाऊंगी, पर टैटू बनवाना भी तो मेरा सपना था। फिर आप मुझे टैटू बनवाने से मना क्यों करती हो? अरे एक टैटू तक ठीक था, अब तू दूसरा भी बनवा कर आ गई। देख मेरा काम था तुझे समझाना,
वो मैंने समझा दिया, अब आगे तेरी मर्जी। सुमीरा की सास अपनी बहू को लाख समझाने की कोशिश करती है, पर वो समझने को तैयार ही नहीं होती और टैटू बनवाने के शौक में वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाती। बस सारा दिन फोन में टैटू की ही फोटो देखती रहती। फिर कुछ दिन बाद उसके पेपर की डेट भी आ जाती है और वो पेपर भी दे देती है। और कुछ दिनों बाद आज सुमेरा का रिजल्ट आने वाला था। उसे अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार था और जैसे ही वो अपना रिजल्ट फोन में देखती है, रोने लगती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुमेरा को रोते देख उसकी सास भी उससे रोने का कारण पूछती है। अरे क्या हुआ रे, क्यों रो रही है? ऐसा क्या देख लिया फोन में? मेरा सपना, मैं फेल हो गई। मेरी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। मैंने दिन रात एक किया था अफसर बनने के लिए, मेरा वो सपना अधूरा रह गया। मैं हार गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने टैटू के शौक में अपनी जिंदगी का सपना तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आपने मुझे कितना समझाया पर मैंने आपकी बात नहीं मानी। काश आपकी बात मान ली होती तो आज मेरा अफसर बनने का सपना पूरा हो जाता। देख बेटा, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया ना, यही बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, तू फिर से कोशिश करना और अफसर बनकर दिखाना। आखिर बहू किसकी है? अपनी सास की बात सुनकर सुमेरा अपनी सास के गले लग जाती है और आगे से कोई भी गलती ना हो उसका वादा भी करती है। सुमेरा को अपनी उस गलती का एहसास हो जाता है तो सुमेरा की सास और उसका पति भी उसे माफ कर देते हैं। रजत की पत्नी शिखा बहुत ही मॉडर्न लड़की थी। शिखा को टैटू करवाने का बहुत शौक था और इसीलिए उसने अपने शरीर पर कई जगह टैटू बनवा रखे थे। रजत और उसके मम्मी पापा यानी कि शिखा के सास ससुर को शिखा के टैटू से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही जब शिखा ने अपने शरीर पर और टैटू बनवाने की इच्छा जाहिर की तो रजत और शिखा के सास ससुर सब ने उसे समझाने की कोशिश की। देखो शिखा, ऑलरेडी तुमने 4-5 टैटू अपनी बॉडी पर बनवाए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा टैटू बनवाना कोई अच्छा आइडिया है। हाँ बेटा, मैंने भी सुना है कि कई बार ना ये टैटू बनवाने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। मेरे हिसाब से तो रहने ही दो। हाँ बहू, अब पूरे शरीर पर इस तरह चित्रकारी करवा कर घूमना अच्छा तो नहीं लगता। देखो बेटा, पहले तुमने जो भी टैटू बनवाया वो ठीक है, लेकिन अब हमारे हिसाब से ये सब सही नहीं। रजत, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि टैटू बनवाना मेरा पैशन है। मुझे अपनी बॉडी पर टैटू बनवाना बहुत अच्छा लगता है और प्लीज आप मुझे इन चीज के लिए मना मत करो ना। लेकिन शिखा, हम सब लोग तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। मैंने भी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कई बार इन टैटूओं की वजह से ना इन्फेक्शन हो जाता है। अरे लेकिन मैं कौन सा किसी घटिया दुकान से टैटू करवाने जा रही हूँ? मैं अच्छी जगह से बनवाऊंगी ना। शिखा किसी की बात नहीं मानती और बिना किसी को बताए चुपचाप बाजार चली जाती है। जब शिखा शाम को लौट कर आती है तो उसके हाथ पर एक नया टैटू बना हुआ था। बहू, आखिर तुमने टैटू बनवा ही लिया ना? क्या करूँ मम्मी जी, मुझसे ना टैटू बनवाए बिना रहा ही नहीं जाता। अच्छा ठीक है बेटा, अब जो किया सो किया, लेकिन आगे ध्यान रखना। हम ना बस तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे हैं बेटा। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी पापा, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। क्या बात है रजत बेटा, बहुत खुश नजर आ रहे हो। लगता है कोई बहुत बड़ी बात है, नौकरी में प्रमोशन हुआ है क्या? अरे नहीं पापा, प्रमोशन मेरा नहीं आप लोगों का हुआ है। तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारे पापा तो कब के रिटायर हो चुके हैं, भला उनका प्रमोशन कैसे हो सकता है? मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं तो हुआ ना आप दोनों का प्रमोशन। रजत बस यही कहना चाह रहे थे आपसे। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। हम दोनों वाकई में बहुत खुश हैं। हम दादा दादी बन जाएंगे, हमारे घर में छोटा सा बच्चा आएगा। बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब देखो बेटा, खाने पीने का ना अच्छे से ख्याल रखना। पहला बच्चा है, हम चाहते हैं कि हमारा होने वाला पोता या पोती स्वस्थ और सुंदर पैदा हो। जी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। 2-3 दिन बाद, बहुत दिनों से शॉपिंग करने नहीं गए, घर में रह रह के बोर हो गए हैं और जब से प्रेगनेंसी हुई ना तब से तो मन भी अजीब सा रहता है। चलो ना घूमने चलते हैं। अच्छा, कहाँ जाने की इच्छा हो रही है? देखो रजत, मैं ज्यादा घूम फिर तो नहीं सकती, बस गाड़ी में बैठकर बाजार का एक चक्कर लगा कर आते हैं। थोड़ी बाहर निकलूंगी तो शायद मन को अच्छा लगे। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। तुम इसे घुमाने के लिए लेकर जाओ। ऐसी हालत में खुश रहना बहुत जरूरी है। और रजत बेटा, अगर उसे कुछ चाहिए तो शॉपिंग भी करवा देना। अगर हमारी बहू खुश रहेगी तो बच्चा भी हंसता खेलता पैदा होगा ना। रजत शिखा को लेकर मार्केट की तरफ चला जाता है। मार्केट में पहुंचते ही शिखा की नजर एक टैटू बनाने वाले पर पड़ती है। रजत, वो देखो, वो क्या है? अब नहीं शिखा, मम्मी पापा ने साफ साफ मना किया था। अब तुम अपनी बॉडी पर कोई टैटू नहीं बनवाओगी और अब तो तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए इस हालत में मैं तुम्हें टैटू बिल्कुल नहीं बनवाने दूंगा। प्लीज, मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ छोटा सा अपनी बॉडी पर बनवाना है। जानते हो, जब वो पैदा होगा और बड़ा होगा ना तो मैं उसे दिखाऊंगी कि ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी की खुशी में बनवाया था। शिखा, मैं तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं दे सकता। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो? इतने सारे टैटू मेरी बॉडी पर आज भी हैं। कोई प्रॉब्लम हुई क्या?
तो बेकार में परेशान क्यों हो रहे हो? लेकिन अगर मम्मी पापा को पता चला तो बहुत नाराज होंगे। मेरे पास उसका भी इलाज है। मैं टैटू पैर पर ऊपर की तरफ बनाऊंगी, जहाँ पर किसी को भी नजर नहीं आएगा, कपड़ों से छुपा रहेगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा ना, तब मैं वो टैटू उसे दिखाऊंगी और कहूंगी कि ये मैंने सिर्फ उसके लिए बनाया है। शिखा, तुम बेकार की जिद कर रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत हो गया तो। लेकिन शिखा रजत की बात सुनने वालों में से थोड़ी थी। वो तो जल्दी से गाड़ी से उतर कर गई और पैर पर एक छोटा सा टैटू बनवा भी लिया। अभी टैटू को बनवाए हुए 1 महीना ही बीता था कि एक दिन अचानक से शिखा के पैर पर इचिंग होने लगी। रजत, मेरे पैर पर बहुत खुजली हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। दिखाओ तो बेटा क्या हुआ है, जरा देखो तो सही। प्रेगनेंसी में ना औरतों को 10 तरह की परेशानियां होती है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ मम्मी, हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से ये सब हो रहा है। रहने दीजिए ना, कुछ नहीं हुआ। मैं पैर पर थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। प्रेग्नेंट हो, अपना ध्यान रखो। तुम्हारी तबीयत का पूरा असर बच्चे पर पड़ता है, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखो बेटा। लेकिन शाम होते होते शिखा के शरीर का रंग हल्का हल्का नीला होने लगता है और उसके शरीर पर दाने निकल आते हैं। पूरे शरीर पर जोर जोर से खुजली होने लगती है। रजत बेटा, तुम जल्दी से बहू को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अभी वो प्रेग्नेंट भी है, भगवान न करे कोई परेशानी हो गई तो। हाँ बेटा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। इतनी उम्र हो गई लेकिन प्रेगनेंसी में इस तरह की कोई चीज़ मैंने कभी देखी नहीं। तुम इसे लेकर फौरन डॉक्टर के पास जाओ बेटा। चलो शिखा, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। इससे पहले कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, हमें डॉक्टर से बात करनी होगी। हॉस्पिटल जाने के बाद सब ठीक है ना डॉक्टर? मेरी पत्नी का प्रेगनेंसी का 3रा महीना चल रहा है। अचानक से इसके शरीर पर ये ब्लू कलर के निशान कैसे आ गए? अभी हाल आपने अपने शरीर में कुछ करवाया है? कोई दवा या कोई ऐसी चीज़ जो कुछ दिन पहले ही हुई हो? नहीं डॉक्टर, मैंने तो ऐसी कोई दवाई नहीं खाई। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। वैसे आपको देखकर लगता है कि आपको टैटू बनवाने का बहुत शौक है। आपके शरीर पर कई सारे टैटू नजर आ रहे हैं। हाँ डॉक्टर, मेरी पत्नी को बहुत टाइम से टैटू बनवाने का शौक है। कम से कम 10 टैटू बनाए पूरे शरीर पर। तो क्या आपने हाल ही में कोई टैटू बनवाया है अपने शरीर पर? हाँ डॉक्टर, अभी 2 दिन पहले ही शिखा ने अपने पैर पर टैटू बनवाया था और उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। और मुझे लग रहा है उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है। हो सकता है इसका असर होने वाले बच्चे पर भी पड़ा हो। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को नहीं मिल सकती। मैंने तुम्हें मना किया था ना शिखा टैटू बनवाने से, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और मम्मी पापा को तो इस बारे में पता भी नहीं है। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कभी कभी ये टैटू बनवाना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं आपको दवाइयाँ दे रहा हूँ, हो सकता है आप ठीक हो जाए, लेकिन कभी कभी ये चीज़ जानलेवा भी हो सकती है। और प्रेगनेंसी में जब आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तब टैटू करवाना या ऐसा कुछ भी करवाना आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये सब चीज़ें हमारे शरीर को एक हद तक नुकसान भी करती है। डॉक्टर साहब, बस एक बार सब कुछ ठीक कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ रजत, आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। ठीक है शिखा, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारा होने वाला बच्चा सेफ हो। और फिर कुछ दिनों तक दवाइयाँ लेने के बाद शिखा बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके शरीर से दाग भी चले जाते हैं। भगवान की दया से उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन शिखा अब इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा करना शरीर के लिए नुकसान